यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र जो है वो आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए सत्र जो है वो स्थगित हो जाएगी। ये सत्र 4 दिनों तक चलेगी। योगी सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी और साथ ही कई अन्य विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। तो 4 दिनों तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। ये सत्र काफी अहम है और बताया ये जा रहा है कि इस दौरान ही कई ऐसे विधेयक है जिन्हें पेश किया जाएगा। पहले उन सभी दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो जाएगी। और बताया ये जा रहा है कि इस सत्र की अगर बात करें तो 4 दिनों तक ये पूरा सत्र चलेगा। योगी सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। और हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जरा आप बताइएगा, क्योंकि आज जो सत्र की शुरुआत होने वाली है, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक अभी कुछ देर में शुरू होगी। हम लोक भवन में ही हैं और बैठक कुछ देर में ही लोक भवन में शुरू हो जाएगी। तमाम जो मंत्री हैं वो लोक भवन में, जो विधायक हैं वो उनका पहुंचना शुरू हो गया है और कई विधायक मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। ये दयालु मिश्रा हैं, मंत्री हैं योगी सरकार में। सर, आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? अभी आप लोग विधानमंडल दल की बैठक में जा रहे हैं। अभी तो हम लोग बैठक में जा रहे हैं। ये शीतकालीन सत्र है, निश्चित ही सत्र शानदार होगा, ऐतिहासिक होगा। जिस तरीके से विपक्ष घेरने की बात कर रहा है सत्र के दौरान, और समाजवादी पार्टी ने 2 नाव में पांव रखा है कि हमको दोनों तरफ फायदा मिल जाए। हिंदुत्व का विरोध करें, राम मंदिर का विरोध करें, श्री रामचरितमानस का विरोध करें और दूसरी तरफ दर्शन करें, तो वो अगर जनता के भक्तों के आंख में धूल झोंकेंगे तो कमल का फूल ही खिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। में दरअसल वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पहुंच चुके हैं। सर, आज विधानमंडल दल की बैठक है, क्या कुछ कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि अनुपूरक बजट आ रहा है और सभी दलों से अनुपूरक बजट पे का सहयोग हो और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई चर्चा है जो भी रखना चाहे। कल भी कार्य मंत्रणा की बैठक हुई थी तो हमारे सुरेश खन्ना जी ने कहा और कि आपको कोई भी चर्चा करनी है, हम लोग उसके लिए पर्याप्त समय है, आप उसमें चर्चा कर सकते हैं, कोई संशोधन मांगते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि ये विकास के लिए अनुपूरक है, तो विकास का कार्य और तेजी से बढ़े, इसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र का लाभ मिलेगा, तो उनको भी, सब लोगों को इसका विरोध न करते हुए इसमें समर्थन देना। लेकिन सर, विपक्ष विरोध की बात कर रहा है, प्रदर्शन की बात कर रहा है। वो देखिए, उनको कोई ऐसा मुद्दा है जिसके कारण वो विरोध करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो विरोध करने का तरीका है, आप आइए हाउस में, हम तो कह रहे हैं संशोधन ले आइए, उस पर डिबेट कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, समय पर्याप्त देंगे। तो अब विरोध करना तो एक तर्क अधीन तो नहीं हो सकता ना, तर्क के साथ हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल संकेत, आपके पास वापस निषाद जी हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, योगी सरकार में मंत्री। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है तो पहले दिन ही दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उसके बाद सदन की जो कार्यवाही होती है वो स्थगित करके कल से इसकी शुरुआत होगी और कल बताया जा रहा है कि अनुपूरक बजट जो है और अनुपूरक बजट है, इसमें हर तरह से है और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का घटक है, हर तरह से हमारी पार्टी का सहयोग है और जो भी कार्य। बिल्कुल। जेपीएस राठौर जी उत्तर प्रदेश में सहकारिता मंत्री हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। दरअसल ये दानिश जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, आज विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, विधानमंडल दल की बैठक में आप जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है और निश्चित तौर पर विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें। ठीक है,
संकेत आपके पास वापस लौटूंगी। अलाउद्दीन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अलाउद्दीन, क्योंकि देखा जाता है जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है तो पहले दिन जो दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाती है, उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन कल जो अनुपूरक बजट पेश होने वाला है उसको लेकर क्या अहम जानकारी मिल पा रही है? लेकिन देखा जा रहा है जो विपक्षी पार्टी है वो इसका विरोध भी कर रही है कि 4 दिन आखिर क्यों चलेगा ये सत्र। देखिए, बिल्कुल विधानसभा में आज सत्र की शुरुआत जरूर हो रही है, लेकिन विधिवत सत्र की शुरुआत कल होगी। जो नई नियमावली है उसका भी विरोध है, समय को लेकर के विरोध है। जिस तरह से कल कार्यमंत्रणा की बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें समय को बढ़ाए जाने की मांग भी की गई थी। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, एमएलसीज हैं, लगातार समय को लेकर के और नई नियमावली को लेकर के विरोध करते रहे हैं। लगातार विधानसभा में विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कुछ विधायक भी समाजवादी पार्टी के आ गए हैं। किस तरह का रुख आज आप लोगों का सदन में रहने वाला है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को ताक में रख करके या उसको मिटाने की साजिश रच रही है, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आह्वान है कि सड़क लेकर सदन तक हम लोग भरपूर मुकाबला करेंगे, इसके प्रति संघर्ष करेंगे। समाजवादी पार्टी के देखिए विधायक हैं तो समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बना रखी है। खास तौर से जो है समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, 69,000 शिक्षकों का मामला हो या दूसरे जो मुद्दे हैं जिनका जिक्र मुख्य सचेतक मनोज पांडे कर रहे थे, उन मुद्दों को लेकर के अपोजिशन आज जो है जाएगी। लेकिन 12:30 बजे जब अनुपूरक बजट पेश होगा तो अगले दिन विधेयक रखे जाएंगे। बिल्कुल, तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और कुछ खास रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। शाम 4 बजे होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। अनुपूरक बजट समेत 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली पर मुहर लग सकती है। यूपी एग्रो समूह घ के कर्मचारियों को कृषि विभाग में समायोजित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट में आवास विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने की तैयारी सरकार कर रही है। घरों में पार्किंग पर अतिरिक्त मंजिल की छूट जो है वो भी मिल सकती है। चक गंजरिया सिटी सुल्तानपुर रोड इकाना स्टेडियम के पीछे 50 एकड़ भूमि वो बताएं कि किस मुद्दे पर घेरेंगे, तो फिर हम लोग उस तरीके से तैयारी करें। वो तो केवल हल्ला करते हैं विधानसभा में, कोई मुद्दा नहीं होता। तो इस तरह से घेरने के लिए कुछ मुद्दे चाहिए और वो विपक्ष के पास नहीं है। ये है हमारे साथ में थे जेपीएस राठौर जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री हैं। जाहिर सी बात है, इनका कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, किन मुद्दों पर वो सत्ता पक्ष को घेरेंगे। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, वहीं ये भी बताया जा रहा है कि कौन कौन से विधेयक है जिन पर चर्चा होगी। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं। सोनभद्र में सिलाई मटेरियल दुकान में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है दुकान में। बताया जा रहा है कि आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। दुकानदारों ने भी अपनी दुकान खाली किया है। ओबरा थाना क्षेत्र के सिनेमा रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। तो आसपास की दुकानें खाली की गई हैं और बताया जा आग लगने की वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। ओबरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो सोनभद्र से खबर सामने आई है जहां पर दुकान में भीषण आग लगी। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आग की लपटें और उसके बाद धुएं का गुबार देखा जा सकता है। जैसे तैसे करके आग पर काबू पाया गया है। हालांकि दुकान में रखा हुआ सारा सामान जो है पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। ये तस्वीर ओबरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है और देखिए धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है और आग बुझाने की किस तरीके से कवायद जो है वो देखिए। बहुत भीषण आग है। अरे पीछे होइए ना आप लोग, सब लोग। आगे भी खबरें जारी हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।